नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है, जहां पे हम लोग जीएसटी की कंप्लीट सीरीज सीख रहे हैं। आज की वीडियो में हम रेगुलर स्कीम आपके लिए रजिस्ट्रेशन में अच्छा है या कंपोजिशन स्कीम आपके लिए अच्छा है, कौन सा स्कीम आपको चूज करना चाहिए, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो रेगुलर स्कीम रहता है उसके बारे में जानते हैं। रेगुलर स्कीम के लिए आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल पे ही जाना रहता है। वहां से आप ये रेगुलर स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपका 20 लाख या 40 लाख का लिमिट हो सकता है, जो कि आपके डिपेंड्स बिजनेस के ऊपर है। जो आपका टर्नओवर रहेगा साल का 20 लाख या 40 लाख, और कुछ कुछ स्टेट्स में ये कम भी हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जिनका बिजनेस जो है वो बिलो 5 करोड़ के नीचे रहता है, जो जिनका बिजनेस का टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है, वो क्वार्टरली रिटर्न्स भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर उनको क्वार्टरली करना है तो क्वार्टरली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। लेकिन जिनका बिजनेस 5 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर जिनका 5 करोड़ से ज़्यादा जाता है, उनके लिए कंपलसरी मंथली बेसिस पे रिटर्न करना पड़ता है। तो इसमें आपको जीएसटी R1 3B ये दो रिटर्न्स रहते हैं, जो हम लोग जीएसटी नॉर्मल स्कीम में करते हैं। अभी कंपोजिशन स्कीम क्या रहता है? तो कंपोजिशन जो स्कीम है, ये जो स्मॉल बिजनेसेस रहते हैं जिनका टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अप टू 1.5 करोड़ होना चाहिए, वहां पे हम लोग ये स्कीम का अवेलेबल कराते हैं। सो कंपोजिशन स्कीम ऐसा है जिसमें आपको स्मॉल बिजनेसेस के लिए फायदा रहता है, जिसके अंदर आपका जो बिजनेस का टर्नओवर है वो लेस देन 1.5 करोड़ रहेगा। यानी कि आपको 1.5 करोड़ तक का ही यहाँ पे टर्नओवर का लिमिट है। उससे ज़्यादा आपका टर्नओवर रहेगा तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा नहीं, जिसके अंदर आपके सेलर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरिंग आ जाते हैं, जो कि 1122% का जीएसटी देंगे, यानी कि बहुत लेस जीएसटी का रहता है यहाँ पे। तो इसका फायदा क्या है? तो कंपोजिशन स्कीम में आपको लोअर रेट्स मिल जाते हैं सबसे पहले तो। सेकेंड चीज़, आपको लिक्विडिटी हाई रहता है। ओके, उसके बाद आपको कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने पड़ते, अकाउंटिंग नहीं करना पड़ता, टैक्स का कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि टर्नओवर के ऊपर ही आपको परसेंटेज देने रहते हैं। डिसएडवांटेजेस में आप इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते, यानी कि आउट ऑफ स्टेट आप सेल्स नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते कस्टमर से, तो आपको यहाँ पे जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करने के लिए नहीं मिलता है। और ना ही आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे, जो भी आपने परचेस किया उसके ऊपर कोई आईटीसी आपको क्लेम नहीं मिलता। तो ये डिसएडवांटेज रहते हैं कंपोजिशन स्कीम के। अभी ये जो कंपोजिशन स्कीम है, इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो कंपोजिशन स्कीम के लिए आप रेस्टोरेंट्स, ट्रेड ओनर्स, मैन्युफैक्चरर, शॉपकीपर, सर्विस प्रोवाइडर्स, रिपेयर शॉप, सलून्स, जो भी छोटे मोटे बिजनेसेस है, वो सभी बिजनेसेस जो कि अंडर स्टेट ही ऑपरेट करते हैं एंड एक पर्टिकुलर एरिया में ही ऑपरेट करते हैं, उनके लिए ये स्कीम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको परसेंटेज भी ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। ओके, एंड आपका बिजनेस भी स्मॉल है, इसलिए आपको जीएसटी का कोई अकाउंटिंग भी नहीं रखना है। अभी इसका जो डिफरेंस है वो हम लोग जानते हैं वन बाय वन, कि जैसे कि टर्नओवर कितना होना चाहिए। तो कंपोजिशन में आपका टर्नओवर है 1.5 करोड़ से लेस देन 1.5 करोड़ से आपका जो टर्नओवर है वो नीचे होना चाहिए, तभी आप कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई कर पाओगे। सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये 50 लैक्स है, रेगुलर में जैसे कि ये 20 या 40 लैक्स है। इंटरस्टेट जो ट्रांजेक्शन है वो कंपोजिशन में नहीं कर सकते, रेगुलर में दोनों स्टेट में कर सकते हो। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड एक्सपोर्ट वाला आप यहाँ पर एक तो कंपोजिशन में नहीं कर सकते, रेगुलर में दोनों अवेलेबल है। टैक्स रेट्स में देखिए, आपको 1%, 2%, 5%, 6% ये सबसे हाईएस्ट टैक्स है, लेकिन यहीं पे रेगुलर में 5% से शुरुआत होता है तो 28% तक। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे आईटीसी आप क्लेम नहीं कर पाओगे कंपोजिशन में, लेकिन रेगुलर में आप ये क्लेम कर सकते हो। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं आपको। तो बिल ऑफ सप्लाई इनफ है, आपको ये इशू करना पड़ता है बिल ऑफ सप्लाई। यहाँ पे टैक्स इनवॉइस की जरूरत रहती है रेगुलर स्कीम में। रिटर्न्स में यहाँ पे आपको रिटर्न्स क्वार्टरली पेमेंट आप कर सकते हो टैक्सेस का, जो कि CMP 8 करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा जीएसटी पोर्टल पे, वहां से आप कर सकते हो। आपका एक एनुअल रिटर्न रहता है जो कि जीएसटी R4 में आपको फाइल करना है, लेकिन रेगुलर स्कीम में आपको जीएसटी R1 मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना रहता है। 3B भी आपको क्वार्टरली मंथली बेसिस पे फाइल करना रहता है। GST 2A ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, एंड एनुअली आपको GST R9 जो है वो फाइल करना है। तो यहाँ पे एनुअली फाइल करने के लिए कंपोजिशन में GST R4 है, रेगुलर में GST R9 है। फिर चार्जेस, जैसे कि जीएसटी का जो कलेक्शन है, यहाँ पे आप कलेक्ट नहीं कर सकते कस्टमर से, लेकिन यहाँ पे आप कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कंपोजिशन में आप कभी भी बाहर निकल सकते हो, लेकिन रेगुलर स्कीम में आप कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। रेगुलर स्कीम से अगर आपको बाहर निकलना है तो आप फेब मार्च में ही निकल सकते हो, क्योंकि पूरे साल भर अगर आपने रेगुलर स्कीम में किया या फिर 6 महीना भी किया है
तो डायरेक्टली आप कंपोजिशन में स्किप नहीं कर पाओगे, आपको फेब या मार्च में ही रेगुलर से कंपोजिशन में आने का मौका मिलेगा। ओके, तो ये सब डिफरेंस था रेगुलर एंड कंपोजिशन के स्कीम में। अब से आपको समझ में आ रहेगा कि क्या डिफरेंस है कंपोजिशन एंड रेगुलर स्कीम में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।